नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी किस्मत को हम दोष देने का कार्य करता है कि हमारी किस्मत के अंदर यह चीज़ें नहीं लिखी होती दोस्तों, लेकिन उसका कारण होता है कि हमारी किस्मत तो हमारे अनुरूप कार्य करेगी अगर हम अपनी किस्मत को बलवती या मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा की गई गलतियां हमें बहुत ज़्यादा दुखी करती है और वह हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। दोस्तों, जो लोग अपने घर परिवार के अंदर ध्यान नहीं देते, उन गलतियों के कारण माँ लक्ष्मी उनके द्वार पर आते हुए भी वापस लौट जाती है, उनको अच्छी चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो अपने घर के अंदर कभी भी तुलसी का पौधा नहीं सूखने दें। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा सूख जाता है वहाँ पर लक्ष्मी कभी भी स्थायी तौर पर निवास नहीं करती, वहाँ से लक्ष्मी दबे पांव लौट जाती है और वहाँ पर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इसी तरह दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कभी भी बिना नहाए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और महिलाएं विशेष तौर से अपने मासिक धर्म का ध्यान रखें। अगर आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपसे देवता नाराज नहीं होते हैं और आपकी पूजा का आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पूजा के अंदर गलतियां करते हैं, पूजा के बर्तन साफ नहीं रखते हैं, पूजा पाठ के उपाय नहीं मानते हैं या फिर दोस्तों पूजा घर के अंदर गंदगी रखते हैं, ऐसे घरों के अंदर कभी भी लक्ष्मी स्थायी वास नहीं करती और वहां से माता लक्ष्मी लौट जाती है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, जिन घरों के अंदर बुजुर्ग माता पिता का अपमान होता है, माता पिता को एक बोझ के समान माना जाता है और दोस्तों देवी लक्ष्मी घर की महिलाओं में निवास करती है, घर की महिला को देवी का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति देवियों का अर्थात कि माँ, बहन, माता, पत्नी आदि का अपमान करता है, उन्हें दोस्तों कभी भी देवी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रखती, बल्कि उन लोगों के घर के अंदर कलह रहती है। तो जिस घर के अंदर नारियां प्रसन्न रहती है दोस्तों, यस्त्र नारीस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात कि जहां पर नारियों का पूजन होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। इसीलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर परिवार के अंदर वास करती है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन या शनिवार और गुरुवार इन नियमों का पालन नहीं करता। और दोस्तों, वार के अंदर सबसे पहले ध्यान रखें, जिन लोगों के ऊपर शनि साढ़े साथी, शनि ढैया या शनि का प्रभाव चल रहा है या फिर दोस्तों जो अपनी किस्मत को दोष देने का कार्य करते हैं या फिर हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो आपको मंगलवार, शनिवार और गुरुवार इन 3 वार को विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह गुरुवार के दिन आपको बाल धोना या फिर घर के अंदर पोछा लगाना या फिर घर के अंदर किसी प्रकार का ऐसा कार्य करना जो गुरुवार के नियम के विरुद्ध हो। इसी तरह शनिवार को दिन शनिदेव को जो प्रसन्न नहीं होता है वह कार्य जैसे कैंची, छुरी, चाकू आदि खरीदना या इनको चलाना या लोहे की चीज़ें खरीदना, घर के अंदर तेल लेकर आना, इस प्रकार की चीज़ें अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो ऐसे घरों के अंदर देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और ऐसे घरों के अंदर दोस्तों लक्ष्मी कभी भी स्थायी वास नहीं करती है। इसी तरह दोस्तों, घर के द्वार पर हमेशा से ही अगर कोई गोमाता आती है या कोई कुत्ता आता है या साधु आता है, आप उन्हें रुपए पैसे दे न दे लेकिन खाने पीने की चीज़ें आपको जरूर देनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस द्वार के ऊपर से कोई साधु या कोई भी भूखा नहीं जाता वहाँ पर लक्ष्मी अपने आप ही निवास करती है और वहाँ पर अपने आप ही खुशियों का बसेरा करवाती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप वहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ आप उन लोगों को देते रहे ताकि आपके घर
के अंदर लक्ष्मी आए और आपके घर से कभी भी कोई व्यक्ति खाली नहीं जाए, तो माता लक्ष्मी भी आपको निराश नहीं करती है और वह भी आपको कुछ न कुछ देकर जाती है। दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।